एपिसोड 21 ऑफिस रूल्स और दिल के राज एंगेजमेंट के बाद कियारा का आज ऑफिस में पहला दिन था। सुबह अलार्म कब बंद हुआ उसे खुद भी याद नहीं। कियारा, उठ जा बेटा, देर हो रही है। माँ की आवाज तीसरी बार आई तब जाकर उसकी नींद खुली। माँ, बस 5 मिनट। लेकिन 5 मिनट कब 45 बन गए पता ही नहीं चला। हड़बड़ाहट में तैयार हुई, बाल आधे सूखे, फाइल हाथ में दबाई और बिना नाश्ता किए ही निकल पड़ी। नाश्ता तो कर ले, माँ ने पीछे से टोका। ऑफिस में कर लूंगी, बोलते हुए वो दरवाजा बंद कर चुकी थी। वो कैब से ऑफिस पहुंची। कैब से उतरते वक्त ड्राइवर से कुछ पूछ रही थी, हल्की सी मुस्कान। उसी वक्त ऊपर शीशे से ढके केबिन में रेयांश सीसीटीवी पर नजर जमाए बैठा था। जैसे ही उसने कियारा को कैब वाले से बात करते देखा, उसकी जॉ लाइन टाइट हो गई, आंखों में जलन की हल्की सी चिंगारी। ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं थी, उसने बुदबुदाया, और साथ ही उसका मूड सीधा खराब। कियारा अंदर आए, अपने टेबल पर बैठी और काम में लग गई। ऑफिस में अब भी किसी को नहीं पता था कि रेयांश मल्होत्रा और कियारा की एंगेजमेंट हो चुकी है। रेयांश ने ये बात जानबूझकर प्राइवेट रखी थी। थोड़ी देर बाद मेहर आया। कियारा, बॉस ने बुलाया है। कियारा का दिल जोर से धड़का। एंगेजमेंट के दिन कितना स्वीट था, ये सोचकर हल्की सी शर्म आ गई। वो रेयांश के केबिन के बाहर खड़ी थी, नर्वस, और बिना सोचे, बिना नॉक किए अंदर चली गई। रेयांश ने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी, ऊपर देखा, एक भौं ऊपर उठी। वो घूर रहा था। कियारा ने हंसते हुए पूछा, क्या देख रहे हैं? मेरे चेहरे पर कुछ लगा है क्या? और आराम से सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। रेयांश की आंखें और सनकरी हो गईं। खड़ी हो जाओ। क्या? मैं अपनी बात रिपीट नहीं करता। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर कियारा तुरंत खड़ी हो गई। तुम 30 मिनट लेट हो, तुम्हें मैनर्स नहीं है, और तुम्हें नहीं पता कि बॉस के कैबिन में कैसे एंटर किया जाता है। कियारा की आंखें फैल गईं। मेरा कसूर क्या है? और मैनर्स? आप कहना क्या चाहते हैं? बॉस के कैबिन में आने से पहले डोर नॉक किया जाता है। कियारा ने तीखी नजर से देखा। हम एंगेज्ड हैं। वो ऑफिस के बाहर। रेयांश ने उसकी बात काट दी। यहाँ हम सिर्फ बॉस और इंटर्न है। ये सब आज कंप्लीट चाहिए। कियारा चुपचाप बाहर आ गई, गुस्से में, लेकिन आंखें नम। जैसे ही वो अपनी टेबल पर पहुंची, उसने देखा, एक ब्रेकफास्ट बॉक्स रखा था। उसका दिल एक पल को रुका। रेयांश को पता था, वो बिना नाश्ता किए आई होगी। उसी ने ऑर्डर किया था। कियारा ने नाक सिकोड़ ली। खड़ूस कहीं का, अकड़ू, सड्डू, रावण कुमार। खुद मुझे प्रोफेशनल रहने को कहता है और खुद ये सब करता है। फिर पेट ने आवाज दी। वो मुंह बनाकर बैठ गई और धीरे धीरे खाना खाने लगी। गुस्से के बीच दिल कहीं न कहीं मुस्कुरा रहा था। और रेयांश अपने केबिन से सीसीटीवी में उसे खाते हुए देख रहा था। उसके होठों पर हल्की सी स्माइल थी। ऑफिस रूल्स अलग है, पर फिक्र आज भी वही है। ऑफिस की हवा आज कुछ ज्यादा ही भारी थी। कीबोर्ड की आवाजें थी, फोन की घंटियां, लेकिन कियारा और रेयांश के बीच की खामोशी सबसे ज्यादा शोर कर रही थी। कियारा लगातार काम में लगी हुई थी। एक बार भी उसने रेयांश की तरफ नहीं देखा, पर हर बार जब वो झुककर लिखती, उसका दुपट्टा कंधे से थोड़ा सरकता। ऊपर केबिन में बैठा रेयांश सब देख रहा था, सीसीटीवी की स्क्रीन पर, और दिल पर उसकी मुट्ठी अनजाने में टाइट हो गई। सिर्फ मेरी है, ये ख्याल आते ही उसे खुद पर गुस्सा आया। तभी मेहर कियारा के पास आया। तुम्हें ये वाला डेटा भी चाहिए होगा, कियारा। उसने फाइल आगे बढ़ाई। थैंक्स, कियारा ने सॉफ्टली कहा और फाइल लेने के लिए आगे झुकी। बस इतना ही काफी था। ऊपर रेयांश की आंखों में अंधेरा उतर आया। जो क्लेंच्ड, जेलसी, साफ। उसने इंटरकॉम उठाया। कियारा, कैबिन, नाउ। पूरा फ्लोर एक पल के लिए शांत हो गया। कियारा के दिल की धड़कन तेज हो गई। वो उठी, इस बार दरवाजे पर रुकी, नॉक किया। कम इन। वो अंदर आए। रेयांश खड़ा था, पीठ उसकी तरफ, खिड़की के बाहर देख रहा था। आपने बुलाया? उसकी आवाज धीमी थी। रेयांश पलटा, काफी करीब आ गया, बहुत करीब। मेहर से क्या बात हो रही थी? आवाज काम, पर आंखें नहीं। कियारा कंफ्यूज्ड। काम की, ज्यादा फ्रेंडली लग रही थी, उसने धीरे से कहा। कियारा ने सिर उठाया। जेलस हो रहे हैं? रेयांश ने जवाब नहीं दिया, बस उसकी आंखों में देखा, वही नजर जो सिर्फ कियारा के लिए थी। कुछ सेकंड, पूरे केबिन में सन्नाटा। फिर कियारा ने हिम्मत की। ऑफिस में प्रोफेशनल सुनते ही रेयांश की आंखों में कुछ टूटा। वो एक कदम पीछे हटा। ठीक है, उसने बस इतना कहा, और अपनी चेयर पर बैठ गया। कियारा पलटी, दरवाजे तक गई, हाथ हैंडल पर रखा, और रुक गई।
बिना पीछे देखे बोली, ब्रेकफास्ट। थैंक यू। रेयांश की उंगलियां कीबोर्ड पर रुक गईं। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब दरवाजा बंद हुआ, उसने आंखें बंद कर लीं। खामोशी में भी, ये लड़की मुझे पूरी तरह महसूस कर लेती है। एपिसोड 22 कियारा का फसाना। कुछ सेकंड पूरे केबिन में सन्नाटा। रेयांश के ठीक है कहते ही कियारा का दिल जैसे हल्का सा चुभ गया। वो बिना कुछ बोले बाहर निकल आए। जैसे ही केबिन का दरवाजा बंद हुआ, उसने गहरी सांस ली और फिर शुरू हो गई। हद है यार, वो बुदबुदाने लगी, घमंडी कहीं का। समझता क्या है खुद को। वो तेज कदमों से चलते हुए अपने टेबल की तरफ आ रही थी। चेहरा फूला हुआ, नाक सिकुड़ी हुई। उफ, इतनी भी क्या जेलसी, और अगर है भी तो ढंग से दिखाए ना। उसने कुर्सी खींची और बैग रख दिया। हर वक्त खड़ूस बनकर बात करते हैं, जैसे कोई फीलिंग्स नाम की चीज आती ही नहीं हो इन्हें। लैपटॉप खोलते खोलते वो और भड़क गई। फियोंसी से ऐसे बात करता है कोई, ऐसे टोन में जैसे कोई नॉर्मल एम्प्लॉय हो। उसने चेयर पर पीछे टिकते हुए आंखें बंद की। छोड़ कियारा, तो उस बूढ़े से एक्सपेक्ट भी क्या कर रही है। फिर खुद से ही तर्क करने लगी, कहाँ हमारी जनरेशन का प्यार, ओपन माइंडेड, एक्सप्रेसिव, क्यूट टेक्स्ट्स, लेट नाइट कॉल्स, और फिर आंखें खोलकर सीलिंग की तरफ देखते हुए, और कहाँ इनकी जनरेशन का प्यार, सीक्रेट, कंट्रोल, रूल्स, डिसिप्लिन, बॉस मोड ऑन, ऑफ। उसने मुंह बिगाड़ा। कियारा तो कहाँ फंस गई है। कहाँ मैंने एक रोमांटिक, केयरिंग, स्वीट बैंड के सपने देखे थे, और फिर धीमी आवाज में, और कहाँ ये अंकल टाइप बैंडेज मिल गया। ये कहते कहते उसका गुस्सा धीरे धीरे हर्ट में बदल गया। होठों के कोने नीचे झुक गए, आंखें चमकने लगी। उसने दोनों गाल फुला लिए, पूरी तरह रोने वाली शक्ल। इतना भी मुश्किल नहीं है ना, थोड़ा प्यार से बात करना। वो नहीं जानती थी, ऊपर केबिन में रेयांश कुर्सी पर बैठा स्क्रीन की तरफ नहीं, नीचे उसकी तरफ देख रहा था, और उसके चेहरे पर वही एक्सप्रेशन। एपिसोड 23 कंट्रोल, कलैप्स और खामोश माफी। कॉन्फ्रेंस हॉल आज भरा हुआ था। सीनियर क्लाइंट्स, बोर्ड मेंबर्स, और बीच में खड़ी थी कियारा, प्रेजेंटेशन के साथ। उसकी आवाज स्टेडी थी, कॉन्फिडेंस साफ झलक रहा था। स्लाइड्स बदलती रहीं, और रेयांश हेड ऑफ द टेबल पर बैठा उसे देख रहा था। फख भी था, और डर भी। तभी क्लाइंट साइड से अर्जुन बोला, वेरी इंप्रेसिव कियारा, द वे यू एक्सप्लेन द प्रोजेक्शंस। वो हल्का सा मुस्कुराया। You're clearly the smartest intern I've met. हॉल में हल्की सी हंसी। कियारा ने पोलाइट स्माइल दी। थैंक यू। बस यही एक पल, रेयांश की उंगलियां टेबल पर जोर से टिकी, जो टाइट, आंखों में आग। लेट्स स्टिक टू बिजनेस। उसकी आवाज तेज और ठंडी पूरे हॉल में गूंज गई। सब चौंक गए। अर्जुन ने आईब्रा उठाए। ऑफ कोर्स मिस्टर मल्होत्रा, आई वॉज जस्ट अप्रिशिएटिंग टैलेंट। रेयांश आगे झुका। एप्रिशिएशन मेरी कंपनी में परफॉर्मेंस रिव्यू के बाद होता है, पर्सनल कमेंट्स की जरूरत नहीं। साइलेंस। भारी, अनकंफर्टेबल। कियारा का दिल बैठ गया। उसने रेयांश की तरफ देखा, वो उसे नहीं, अर्जुन को घूर रहा था। मीटिंग किसी तरह खत्म हुई। क्लाइंट्स बाहर निकले, लेकिन कियारा वहीं खड़ी रह गई। ये सब क्या था? उसकी आवाज कांप रही थी। आपने सबके सामने, तुम्हें समझ नहीं आता? रेयांश का कंट्रोल टूट रहा था। वो जिस तरह से तुम्हें देख रहा था, तो कियारा की आंखों में नमी आ गई। मैं क्या करूं? काम करना छोड़ दूं? तुम मेरी हो? ये शब्द उसके मुंह से निकल गए। पूरा हॉल सन। कियारा पीछे हटी। ऑफिस में हम बॉस इंटर्न है, याद है आपको? उसकी आंखों से आंसू गिर गया। वो बिना कुछ और बोले हॉल से बाहर चली गई। रेयांश वहीं खड़ा रह गया, सांस भारी, दिल धड़कता हुआ। मैंने क्या कर दिया? रात बहुत देर हो चुकी थी। ऑफिस खाली था, लाइट्स डिम। कियारा अकेली अपनी डेस्क पर बैठी थी, आंखें सूजी हुई। काम खुला था, पर दिल नहीं। तभी पीछे से फुटस्टेप्स। वो कुछ नहीं बोला, बस उसके पास आकर धीरे से टेबल पर एक कप रख दिया। गर्म कॉफी, उसके पसंद की। कियारा ने ऊपर देखा। रेयांश खड़ा था, आंखों में वो अकड़ नहीं थी, बस थकान और रिग्रेट। वो कुछ कहने वाला था, फिर रुक गया। धीरे से उसने अपनी वॉच उतारी, टेबल पर रखी। वही वॉच जो उसने एंगेजमेंट के दिन पहनी थी। कियारा की सांस अटक गई। उसने कॉफी नहीं उठाई, बस धीरे से कहा, वर्ड्स नहीं चाहिए। रेयांश ने सिर झुका लिया। एक पल बाद उसने बहुत हल्के से उसकी कुर्सी के पास घुटना मोड़ा। ना छूना, ना पकड़ना, बस वहां रहना। खामोशी में कियारा की आंखों से फिर आंसू निकले, लेकिन इस बार दर्द के नहीं। उसने कॉफी उठाए, एक सीप लिया। रेयांश ने एपिसोड 24 आकर अंधेरा और अधूरी कुर्बत। रेयांश की साइलेंट अपॉलॉजी के बाद उसने शांत आवाज में कहा,
मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। कियारा ने बिना उसकी तरफ देखे बैग उठाया। जरूरत नहीं है, और अकड़ में सीधे बाहर निकल गई। रेयांश बस देखता रह गया। कुछ देर बाद वो बाहर आया। नजर अनजाने में कियारा की खाली टेबल पर चली गई। टेबल वैसी की वैसी पड़ी थी, फाइलें इधर उधर, पेन बिखरे हुए और 2 खाली चिप्स के पैकेट। वो हल्का सा मुस्कुराया। गुस्से में गई है, वरना ये सब कभी नहीं छोड़ती। उसने बिना सोचे सारा सामान ठीक किया। फाइलें सलीके से रखी, कचरा डस्टबिन में डाला, फिर चुपचाप उसके पीछे निकल गया। कियारा काफी देर से बाहर खड़ी थी। एक भी कैब नहीं मिल रही थी। फोन देखा, बैटरी भी कम। ग्रेट, उसने बड़बड़ाया। उसने शिवाय को कॉल किया। रिंग रिंग, कोई जवाब नहीं। अब वो और चिढ़ गई। तभी पास से कुछ लड़के बाइक पर आते हुए रुके। थोड़ी दूरी पर खड़े होकर कमेंट पास करने लगे। कियारा अनईजी हो गई। डर तो था, पर उसने खुद को स्ट्रांग रखा। वहीं खड़ी रही। तभी एक काली कार आकर रुकी। पैसेंजर सीट की विंडो नीचे हुई। बैठ जाओ, रेयांश की आवाज शांत थी। नहीं, कियारा ने तुरंत मना कर दिया। रेयांश ने सामने देखा, उन लड़कों की गंदी नजरें अब साफ थीं। उसका जबड़ा सख्त हो गया, लेकिन उसने खुद को रोका। एक गहरी सांस ली, फिर होठों पर हल्की सी स्मर्क आई। देखो, उसने कैजुअल अंदाज में कहा, अगर उनका टारगेट नहीं बनना है तो मेरे साथ चलो। फिर शोल्डर उचकाते हुए, और अगर सेल्फ डिफेंस आता है तो कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूँ। एक पल रुका। वैसे मैंने तुम्हें वार्न भी कर दिया, हेल्प ऑफर भी कर दी। बाद में कोई प्रॉब्लम हो तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। कियारा ने पहले सोचा, नहीं जाऊंगी। लेकिन जैसे ही उसने उन लड़कों की तरफ देखा, उनकी गंदी मुस्कान, आंखों की भद्दी चमक, उसका मुंह बिगड़ गया। उसने फिर से शिवाय को कॉल ट्राई किया। स्टिल नो आंसर। आफ, गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में उसने झट से काका दूर खोला और अंदर बैठ गई। रेयांश के चेहरे पर बहुत छोटी सी स्माइल आई। जीत वाली नहीं, सुकून वाली। सीट बेल्ट, उसने सॉफ्टली कहा। कियारा ने कोई जवाब नहीं दिया, तो रेयांश खुद उसकी तरफ झुका। उसी पल कियारा भी हल्की सी आगे आए, और दोनों अचानक बहुत करीब थे। इतने करीब कि अगर जरा सा भी हिलते तो रेयांश को अच्छे से पता था, अगर वो सीधे सीधे कियारा को कार में बैठने को कहेगा तो वो कभी नहीं मानेगी। उसकी अकड़, उसका गुस्सा, सब प्रिडिक्टेबल था। इसलिए उसने वही किया जो उसे सबसे अच्छे से आता था, बिना बोले सिचुएशन को कंट्रोल करना। कार चल रही थी। अंदर अजीब सी ऑकवर्ड साइलेंस। ना म्यूजिक, ना कोई बात, सिर्फ एक्ट की हल्की आवाज और 2 दिलों की तेज धड़कन। कियारा खिड़की से बाहर देख रही थी। हाथ टाइट क्लैस्प्ड, चेहरा सख्त, लेकिन आंखें टायर्ड। रेयांश स्टीयरिंग पर फोकस दिख रहा था, पर सच ये था, उसकी नजर हर रिफ्लेक्शन में कियारा तक जा रही थी। तभी आसमान में एक हल्की सी गड़गड़ाहट हुई, और अगले ही पल टप 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 बारिश। धीरे धीरे बारिश तेज होने लगी। विंडशील्ड पर पानी की लकीरें जैसे कुछ कहना चाह रही हो। ट्रैफिक स्लो हो गया। रेयांश ने स्पीड कम की। एक गहरी सांस ली। कियारा ने बाहर देखते हुए धीरे से कहा, परफेक्ट। आज ही बारिश होनी थी। उसकी आवाज में चिढ़ नहीं थी, थकान थी। रेयांश ने कुछ नहीं कहा, बस इंडिकेटर देकर कार को साइड में रोका। क्या कर रहे हैं? कियारा ने पहली बार उसकी तरफ देखा। ट्रैफिक क्लियर होने देंगे, उसका जवाब छोटा था। कुछ सेकंड, बारिश तेज, कार बंद, साइलेंस और गहरी। कियारा ने आर्म्स क्रॉस कर लिए। आपको लगता है ट्रिक करके आप हमेशा सही साबित हो जाएंगे? रेयांश ने उसकी तरफ नहीं देखा, बस स्टीयरिंग व्हील पर उंगलियां कस ली। मुझे लगता है, उसने शांत आवाज में कहा, कि कभी कभी लोग सिर्फ इसलिए मना करते हैं क्योंकि वो हर्ट होते हैं। कियारा चुप हो गई। बाहर बारिश, अंदर इमोशंस। मैं बॉस बनकर बात नहीं करना चाहता था, रेयांश ने धीरे से कहा। पर मुझे नहीं पता था कि जेलस होना इतना गलत कैसे हो गया। कियारा ने उसकी तरफ देखा। पहली बार, बिना गुस्से के। जेलस होना गलत नहीं है, उसकी आवाज भर्रा गई। पर मुझे ऐसा फील कराना कि मैं आपकी एम्प्लॉय हूं, वो गलत है। रेयांश ने आंखें बंद कर ली। एक पल के लिए, मैं सीख रहा हूं, कियारा, उसने बहुत धीमे कहा। पर तुमसे दूर रहकर नहीं। बारिश अब हल्की हो रही थी। कार के शीशे पर पानी की आखिरी बूंदें फिसल रही थीं। कियारा ने खिड़की से नजर हटाई। धीरे से सीट के बैक से टिक गई। नेक्स्ट टाइम ट्रिक मत करना, उसने ऑलमोस्ट विस्पर में कहा। डायरेक्ट बात करना, शायद मैं सुन लूं। रेयांश के होठों पर बहुत हल्की सी स्माइल आई। का फिर से एपिसोड 25 भरोसा, बारिश और बेचैन रिश्ते का की हल्की सी रॉकिंग में कियारा कब सो गई, उसे खुद भी पता नहीं चला।
रेयांश की नजर जब उस पर पड़ी तो उसके चेहरे पर अनजाने में एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। इतना भरोसा कि मेरे साथ सो गई। उसने कहा और स्लो कर दी। स्टीयरिंग हल्का, ब्रेक्स सॉफ्ट, जैसे जरा सी तेजी भी उसकी नींद तोड़ देगी। बाहर बारिश की आखिरी बूंदें शीशे से फिसल रही थीं और अंदर एक आदमी बिना बोले एक लड़की की नींद की हिफाजत कर रहा था। उधर घर में शिवाय ने जैसे ही कियारा के मिस्ड कॉल्स देखे उसका दिल बैठ गया। उसने तुरंत कॉल किया। रिंग, नो आंसर। वो सीधा कियारा के कमरे में गया। खाली। सर्वेंट भाई, कियारा दिखी। नहीं साहब। उसी वक्त निशा आए। शिवाय, वो अभी तक घर नहीं आए? अब शिवाय सच में घबरा गया। तभी उसका फोन रिंग हुआ। कियारा। उसने राहत की सांस ली, लेकिन कॉलर आईडी देखकर उसका चेहरा सख्त हो गया। रेयांश, घर के बाहर आओ। बस इतना कहकर रेयांश ने कॉल कट कर दिया। क्या हुआ? निशा ने परेशान होकर पूछा। शिवाय ने कुछ नहीं कहा, सीधे बाहर निकल गया। निशा भी पीछे पीछे। बाहर रेयांश का से टिककर खड़ा था। कियारा कहाँ है? शिवाय ने गुस्से में पूछा। रेयांश ने बस उंगली होठों पर रखी, शुश, और पैसेंजर सीट की तरफ इशारा किया। शिवाय ने जैसे ही देखा, कियारा चैन से सो रही थी। उसके कंधों से सारा तनाव उतर गया। निशा के चेहरे पर अपने आप स्माइल आ गई। रेयांश ने धीमी आवाज में कहा, उस गोद में उठा के ऊपर ले जाओ, ध्यान रहे, जागे नहीं। शिवाय ने आईब्रा उठाए। ना भी कहते तो भी यही करता। दोनों के बीच हल्की सी तकरार शुरू होने ही वाली थी कि निशा ने शिवाय को शांत किया। अभी लड़ाई छोड़ो, कियारा को ऊपर ले चलो। ऐसे सोती रही तो कल नेक पेन हो जाएगा। शिवाय जैसे ही कार डोर खोलने आगे बढ़ा, उससे पहले रेयांश ने दूर खोला और बहुत संभलकर कियारा को अपनी बाहों में उठा लिया। उस पल शिवाय के चेहरे के भाव बिगड़ गए और निशा खुश हो गई। रूम तक भी छोड़ दो, शिवाय ने ताना मारा। शो, रेयांश ने कामली कहा। नहीं। शिवाय ने गर्दन हिलाकर रोका। मैं ले जाऊंगा, तुम्हारी जरूरत नहीं है। उसने धीरे से कियारा को अपनी बाहों में ले लिया और अंदर चला गया। निशा ने रेयांश को देखा। थैंक यू, कियारा को सेफली छोड़ने के लिए और उसका इतना ध्यान रखने के लिए। इतना कहकर वो शिवाय के पीछे चली गई। शिवाय ने कियारा को उसके बेड पर बहुत आराम से लिटाया, ब्लैंकेट ठीक किया, तकिया सही रखा। निशा ने लाइट डिम की। दोनों चुपचाप बाहर आ गए। लाइट, तुम दामाद जी से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? निशा ने उसे सुनाया। थोड़ी इज्जत देनी चाहिए थी। शिवाय चिढ़ गया। वो मेरी बहन को मुझसे दूर करना चाहता है और मैं उसे इज्जत दूं? कभी नहीं। निशा ने नाखुशी से सिर हिला दिया। बाहर रेयांश अपनी कार के पास खड़ा था, ऊपर उस खिड़की की तरफ देखता हुआ जहां कियारा सो रही थी। आज कोई जीत नहीं थी, कोई हार भी नहीं। बस 3 लोग थे जो एक लड़की से अपने अपने तरीके से बहुत प्यार करते थे। दूसरे दिन कियारा अब भी गहरी नींद में थी। दरवाजा हल्के से खुला। निशा अंदर आए। लड्डू, उठ जा। उसने प्यार से कंधा हिलाया। 5 मिनट्स। कियारा ने तकिए में मुंह छुपा लिया और फिर सो गई। निशा मुस्कुराई, सीधे कबर्ड खोला, उसके कपड़े निकाले, बैग पैक किया और फिर से उसे जगाने लगी। अब तो उठना ही पड़ेगा। कियारा बड़ी मुश्किल से उठी, सीधे निशा से लिपट गई, बिल्कुल बच्चे की तरह। निशा ने उसे उठाते हुए कहा, चलो उठो, वरना आज फिर लेट हो जाओगी और बॉस से डांट पड़ेगी। ये निशा इसलिए जानती थी क्योंकि कल लंच ब्रेक में कियारा ने सब कुछ फोन पर सुना दिया था। बॉस, ये सुनते ही कियारा झट से उठ गई। थोड़ी देर बाद रेडी होकर बाहर आए। निशा उसका बिस्तर समेट रही थी। कियारा मिरर के सामने बैठी हेयर ड्रायर चलाने लगी। तभी निशा ने ड्रायर ले लिया। मैं कर देती हूँ। कियारा चुपचाप मिरर में निशा को देखती रही, कुछ सोचती हुई। अचानक उसकी आंखें फैल गईं। भाभी, मैं तो कल रेयांश के साथ थी, फिर मैं रूम में कैसे आए? निशा की स्माइल और बड़ी हो गई। सोचो लड्डू, उसने टीजिंग टोन में कहा, तुम अपने रूम में कैसे पहुंची? प्लीज बता दीजिए ना। कियारा ने ऑलमोस्ट गिड़गिड़ाते हुए कहा। तो निशा ने कल रात की पूरी कहानी एक एक करके सुना दी। जैसे जैसे वो सुनती गई, कियारा का चेहरा रेड स्ट्रॉबेरी की तरह लाल होता गया। रेयांश ने कार से उठाया, फिर शिवाय को दिया और पूरी रात बाहर खड़ा रहा। बस। कियारा ने गालों पर हाथ रख लिए। निशा हंसते हुए बोली, वाह, किसी को कितना केयरिंग और प्रोटेक्टिव पार्टनर मिला है। कियारा चिढ़ गई। क्या भाभी, इतने केयरिंग हैं कि किसी से बात भी नहीं करने देते। प्योर अंकल टाइप वाइब्स दे। अपने होने वाले हस्बैंड को कोई अंकल बोलता है। कियारा ने मुंह बना लिया। तो क्या करूं भाभी? हर बात पर ये मत करो, वो मत करो, इससे बात मत करो, उससे बात मत करो, एकदम पापा जैसी वाइब आती है।
ये सुनते ही निशा जोर से हंस पड़ी। पागल, उसने मुस्कुराते हुए कहा, हर लड़की अपने हस्बैंड में अपने पापा का अक्स देखती है। फिर शरारती नजर से कियारा को देखते हुए, पर ऐसी वाइब मैंने आज तक किसी में नहीं देखी। कियारा का चेहरा और लाल हो गया। हेयर ड्रायर की आवाज के बीच उसके दिल में एक सवाल गूंज रहा था, ये प्रोटेक्शन है या प्यार? कियारा नीचे आए। नींद अब भी आंखों में थी, पर चेहरा फ्रेश। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। गरम गरम पराठे, चाय की खुशबू और घर वाली शांति। कियारा भी बैठ गई और चुपचाप ब्रेकफास्ट करने लगी। तभी शिवाय ने उसे ध्यान से देखा। रेयांश तुमसे ज्यादा काम तो नहीं करवाता ना? सवाल सीधा था और प्रोटेक्टिव भी। कियारा का हाथ एक पल को प्लेट के ऊपर रुक गया। वो बताना चाहती थी, पर शिवाय और रेयांश के बीच जो टेंशन था और दोनों का उसके लिए केयर और पॉसेसिवनेस, सब उसे याद आ गया। उसने नजर घुमाकर निशा की तरफ देखा। निशा ने बहुत हल्के से ना में सिर हिला दिया। मत बोल, ये इशारा साफ था। कियारा ने मुंह खोला, फिर बंद किया, और फिर वही जिसमें वो सबसे ज्यादा कमजोर थी, झूठ। नहीं, वो बस। आवाज लड़खड़ा गई। शिवाय की भौहें तन गईं। बस क्या? कियारा घबरा गई। उसे पता था शिवाय हमेशा उसका झूठ पकड़ लेता है। तभी निशा बीच में कूद पड़ी। क्या आप भी, शिवाय? उसने हल्के से डांटने वाले अंदाज में कहा। ऑफिस में काम नहीं करेगी तो और क्या करेगी? रेयांश इतना प्रोफेशनल है, आपको उस पर भरोसा रखना चाहिए। शिवाय ने निशा को देखा, फिर कियारा को। कुछ सेकंड तक बस खामोशी। फिर उसने लंबी सांस ली। ठीक है, उसने कहा, पर अगर वो तुम्हें परेशान करे तो मैं हूं। उसकी आवाज फर्म थी। एपिसोड 26 डू पछिया। एक दिल। ऑफिस का दिन नॉर्मल शुरू हुआ था। कियारा अपने डेस्क पर बैठी थी, काम में पूरी तरह फोकस्ड। लेकिन दिल आज थोड़ा भारी था। कल रात की बातें, सुबह ब्रेकफास्ट टेबल वाला सीन, सब उसके दिमाग में घूम रहा था। तभी रिसेप्शन से आवाज आए, सर, मिस्टर शिवाय मल्होत्रा हियर टू सी यू। कियारा का दिल धक से रह गया। शिवाय यहाँ? वो उठकर कुछ समझ पाती उससे पहले ही शिवाय ऑफिस फ्लो पर आ चुका था। उसकी नजर सीधी कियारा पर गई। तुम ठीक हो? सवाल सिंपल था, पर आवाज में वही पुरानी चिंता। पूरे ऑफिस की नजरें उन दोनों पर टिक गईं। कियारा ऑकवर्ड हो गई। हाँ, मैं ठीक हूँ। शिवाय ने उसके टेबल को देखा। फाइलें, लैपटॉप, कॉफी कप, सब कुछ। ज्यादा काम तो नहीं है? उसकी आवाज अब सख्त थी। उसी पल रेयांश अपने कैबिन से बाहर आया। उसकी आंखें एक सेकंड में पूरी सिचुएशन पड़ गईं। गुड मॉर्निंग, शिवाय, उसने काम लेकिन फर्म आवाज में कहा। इज देयर अ प्रॉब्लम? शिवाय ने रेयांश की तरफ देखा। मैं बस ये देखने आया हूं कि मेरी बहन पर कोई अननेसेसरी प्रेशर तो नहीं है। ऑफिस की हवा और भारी हो गई। कियारा बीच में बोल पड़ी, शिवाय, प्लीज, मैं हैंडल कर सकती हूँ। लेकिन उसकी आवाज खुद ही उसे कमजोर लगी। शिवाय प्रोटेक्टिव था, रेयांश कंट्रोल था, और कियारा दोनों के बीच फंसी हुई। एक तरफ भाई जो हर दर्द से बचाना चाहता था, दूसरी तरफ फियोंसे जो सिखाना चाहता था कि वो खुद स्ट्रांग है। कियारा, रेयांश ने अचानक कहा, मेरे केबिन में आओ। उसका टोन बॉस वाला नहीं था, सॉफ्ट था, क्लियर था। शिवाय कुछ कहने वाला था, पर निशा की बात उसके दिमाग में गूंज गई, भरोसा रखना सीखो। वो चुप हो गया। कैबिन के अंदर कियारा खिड़की के पास खड़ी थी, आंखें नम, पर रो नहीं रही थी। रेयांश ने दरवाजा बंद किया, डिस्टेंस रखा। मैं तुम्हें डिफेंड नहीं कर रहा था, उसने शांति से कहा, और ना ही शिवाय से लड़ रहा था। कियारा ने उसकी तरफ देखा। मैं बस ये चाहता हूं कि तुम खुद को कमजोर मत समझो। उसने एक पल रुककर कहा, और अगर कभी लगे कि मैं लिमिट क्रॉस कर रहा हूं तो मुझे बताओ। बॉस बनकर नहीं, पार्टनर बनकर सुनूंगा। कियारा की आंखें भर आईं। मैं दोनों को खोना नहीं चाहती, उसने सच कहा। शिवाय की प्रोटेक्शन भी और आपका ट्रस्ट भी। रेयांश की आवाज और नर्म हो गई। प्रोटेक्शन केज नहीं होती, कियारा, उसने कहा। अगर वो तुम्हें उड़ने न दे तो वो प्यार नहीं। फिर बहुत धीरे, और मैं तुम्हें रोकना नहीं चाहता, बस साथ चलना चाहता हूं। कियारा ने गहरी सांस ली। दिल हल्का हुआ। देन प्लीज, रेयांश ने सिर हिलाया। डील। बाहर शिवाय दूर से कियारा को हंसते हुए देख रहा था। पहली बार उसने खुद से पूछा, शायद अब उसे हर वक्त बचाने की जरूरत नहीं। ऑफिस की ग्लास वॉल के बाहर शिवाय अब भी खड़ा था, हाथ जेब में, नजर कियारा पर। वो हंस रही थी, हल्की सी, लेकिन सच्ची। ये वही हंसी थी जो वो घर पर भी तब करती थी जब उसे लगता था सब ठीक है। और शिवाय को यही सबसे ज्यादा चुभा। उसके पास आकर रेयांश रुका। कोई एटीट्यूड नहीं, कोई बॉस टोन नहीं। कॉफी?
उसने बस इतना पूछा। शिवाय ने उसे देखा कुछ सेकंड, फिर सिर हिला दिया। ब्रेक एरिया में दोनों आमने सामने बैठे थे। बीच में कॉफी के 2 कप और बहुत सारी अनकही बातें। मैं कियारा को कंट्रोल नहीं करता, रेयांश ने शांति से कहा। और नहीं उससे दूर ले जाना चाहता हूँ, शिवाय ने कप घुमाते हुए कहा। पर मैं उसे टूटते नहीं देख सकता। रेयांश की आवाज स्टेडी रही। और मैं उसे कमजोर नहीं बनने दूंगा। दोनों ने एक दूसरे को देखा। पहली बार टकराव नहीं था, कंपैरिजन नहीं था, बस कंसर्न था। उधर कियारा अपने डेस्क पर बैठी थी। लैपटॉप ओपन था पर ध्यान नहीं लग रहा था। उसकी नजर बार बार ग्लास वॉल की तरफ जा रही थी। क्या फिर लड़ रहे हैं मेरी वजह से? तभी उसका सिस्टम पिंग हुआ। मेल फ्रॉम रेयांश, क्लाइंट ब्रीफ रेडी, लेट्स डू दिस टुगेदर। कियारा ब्लिंक्ड। टुगेदर? उसके होठों पर धीमी सी स्माइल आ गई। मीटिंग रूम में कियारा प्रेजेंटेशन एक्सप्लेन कर रही थी। कॉन्फिडेंट, क्लियर। रेयांश बीच बीच में सिर्फ सपोर्ट पॉइंट्स ऐड कर रहा था। स्टीलिंग नो क्रेडिट, डोमिनेटिंग नथिंग। और दूर के पास खड़ा शिवाय ये सब देख रहा था। कियारा बोल रही थी खुद के दम पर, किसी की ढाल के पीछे नहीं। उसकी छाती में कुछ हल्का हुआ। मीटिंग खत्म हुई। क्लाइंट इम्प्रेस्ड था, टीम खुश। कियारा बाहर निकली तो शिवाय सामने खड़ा था। गुड जॉब, उसने बस इतना कहा। कियारा चौंक गई, फिर मुस्कुराई। थैंक्स, उसने सॉफ्टली कहा। रेयांश दूर खड़ा था, ना इंटरवीन किया ना इंटरप्ट। शिवाय ने उसकी तरफ देखा। उसे संभालना, उसने रुककर कहा, और उसे उड़ने देना, दोनों में फर्क होता है। रेयांश ने सिर हिलाया। मैं सीख रहा हूं। शिवाय ने हल्की सी स्माइल दी। तो फिर शायद मैं भी। शाम को कियारा पार्किंग में रेयांश के पास आए। आज आपने शिवाय से लड़ाई नहीं की, उसने टीजिंग टोन में कहा। रेयांश ने आईब्रा उठाए। प्रोग्रेस? कियारा हंस पड़ी। थैंक यू, उसने धीरे से कहा। आज मुझे पहली बार लगा कि मैं किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, पार्टनर हूं। रेयांश ने कुछ नहीं कहा, बस काका दूर खोला। सीट बेल्ट, उसने फिर कहा, लेकिन इस बार स्माइल के साथ। कियारा ने खुद लगा ली। कुछ दिनों तक रेयांश अपने काम में इतना बिजी रहा कि उसी वक्त का होश ही नहीं रहा, और वही कियारा भी अपने असाइनमेंट्स और काम में उलझी रही। वो रेयांश को शॉपिंग के बारे में बताना चाहती थी, पर ना मौका मिला ना टाइम। धीरे धीरे बात उसके दिमाग से निकल ही गई। संडे मॉर्निंग, कियारा घोड़े बेचकर बिस्तर पर उल्टी सीधी पड़ी हुई सो रही थी। बाल चेहरे पर बिखरे हुए, ब्लैंकेट आधी गिर चुकी थी। तभी निशा पूरी एक्साइटमेंट के साथ उसके रूम में घुसी। कियारा को सोता देख निशा ने मुंह बना लिया। सीरियसली, अभी भी सो रही है? और अगले हाय पैल वो USEY उठाने लगी। कियारा, उठ, शॉपिंग जी। कियारा ने ब्लैंकेट और जोर से खींच ली और ड्रामा शुरू। संडे है, दुनिया खत्म हो जाए तब भी मैं नहीं उठूंगी। निशा ने आंखें घुमाई, एकदम प्रैक्टिकल टोन में बोली, शॉपिंग पे नहीं जाएगी तो शादी के कपड़े कौन लेगा? मैं अकेली जाऊं क्या? ये सुनते ही कियारा जैसे बिजली से झटका लगा हो। वो सीधी बैठ गई। क्या शॉपिंग? निशा ने बिना टाइम वेस्ट किए USEY बैग से ऑलमोस्ट खींच लिया। फ्रेश हो जा, सब नीचे रेडी है। ए फ्लैट। कियारा पूरी तरह होश में आ चुकी थी। वो तुरंत बाथरूम की तरफ भागी। थोड़ी देर बाद जब कियारा रेडी होकर रूम से बाहर आई तो निशा बस उसी देखती ही रह गई। कियारा ने सॉफ्ट पेस्टल पीच कलर का शॉर्ट कुर्ती ड्रेस पहना था, जिसमें वेस्ट पे हल्का सा फिट और नीचे फ्लो था। कुर्ती के साइड स्लिट थोड़े ज्यादा वॉक करते वक्त उसके टोन लेग्स सटली दिख रहे थे। साथ में व्हाइट स्लिम पैंट्स, जो उसके फिगर को और हाईलाइट कर रहे थे। बालों को उसने हाई पोनीटेल में बांधा था, कुछ बेबी हेयर जानबूझकर लूज छोड़ दिए थे जो उसके चेहरे को और सॉफ्ट बना रहे थे। मिनिमल मेकअप, न्यूड ग्लॉसी लिप्स, सॉफ्ट ब्लश, थिन आईलाइनर और कानों में छोटे से डायमंड हुप्स। ओवरऑल सिंपल थी पर डेंजरस लेवल की प्रिटी। निशा ने उसी छेड़ते हुए कहा, मैडम, अगर दामाद जी को पता चला ना कि तुम इस तरह रेडी हो के बाहर गई हो। उसने ड्रामेटिक पॉज लिया। वो 2 to 4 लोगों को टू मार ही डालेंगे। कियारा ने मिरर में खुद को देखते हुए एक साइड से श्रग किया और बोला, मैं किसी से डरती नहीं हूं, समझी? फिर थोड़ा सा एटीट्यूड के साथ, जिसे जो करना है करे, HFFFF। और बिना पीछे देखे वो रूम से बाहर निकल गई। नीचे सब लोग रेडी थे। हंसी मजाक के बीच सबने नस्त किया और फिर शॉपिंग के लिए निकल पड़े। उनका डेस्टिनेशन था शहर का सबसे लग्जूरियस मॉल, और आयरनी ये थी कि वो मॉल रेयांश का हाई था। इस मॉल में रूल सिंपल था,
जब भी कोई बड़ी फैमिली या इन्फ्लुएंशियल लोग शॉपिंग के लिए आते, मैनेजर तुरंत मिहिर को इन्फॉर्म करता ताकि कोई गड़बड़ ना हो। सिंह फैमिली के आने की खबर मिलते ही मैनेजर ने बिना डिले मिहिर को कॉल कर दिया। वैसे तो मिहिर नॉर्मली रेयांश को ये सब डिटेल्स नहीं बताता था, पर जैसे ही उसने कियारा की फैमिली का नाम सुना, उसका इंस्टिंक्ट जाग उठा। उसने तुरंत रेयांश को इन्फॉर्म कर दिया। जैसे ही रेयांश को पता चला, उसका एक्सप्रेशन एक पाल के लिए फ्रीज हो गया। उसने बिना कुछ कहे मॉल मैनेजर से सीसीटीवी एक्सेस लिंक मंगवा ली। लैपटॉप स्क्रीन के सामने बैठकर वो सीसीटीवी देखने लगा। वो जानता था कि उसी कियारा को उसकी पर्सनल स्पेस देनी चाहिए, पर आज वो अपनी इच्छा को दबा नहीं पाया। अलग अलग एंगल्स, एंट्रेंस, कॉरिडोर्स, शॉप्स, पर कहीं भी कियारा नहीं दिखी। रेयांश का पेशेंस खत्म होने लगा। उसकी जॉ टाइट हो गई। वेयर द हेल इज शी? और तब एक एंगल चेंज हुआ। स्क्रीन पर कियारा दिख गई। रेयांश की सांस अटक सी गई। उसके दिल ने एक धड़कन स्किप कर दी। वो खुद को रोक नहीं पाया, नजरें स्क्रीन पर टिक गई। पर अगले हाई पैल जैसे ही उसके दिमाग ने प्रोसेस किया कि कियारा ने क्या पहना है, उसका माथा गुस्से से भींच गया। आंखों में पॉसेसिवनेस और गुस्सा दोनों चमक उठे। उसका परा सीधा हाई लेवल पे चढ़ गया। इससे ज्यादा शॉट कुछ मिल नहीं सकता था क्या? उसके हाथ अनजाने में माउस को जोर से पकड़ गए। सीसीटीवी स्क्रीन बैंड होते हाई रेयांश ने चेयर से उठकर जैकेट उठाए। उसकी आंखों में शांत गुस्सा था, वही गुस्सा जो बाहर आए तो सब कुछ उलट पलट कर दे। मिहिर, उसकी आवाज लो थी पर डेंजरस। मॉल का लोकेशन भेजो अभी। सर, आप अभी। कॉल कट। लग्जरी मॉल ग्राउंड फ्लोर। कियारा निशा के साथ एक एथनिक स्टोर के बाहर खड़ी थी। निशा लहंगा रैक्स देखकर पागल हो रही थी और कियारा बस बोर्ड एक्सप्रेशंस के साथ उसकी बातें सुन रही थी। तभी कियारा को अजीब सा फील हुआ, जैसे कोई उससे घूर रहा हो। उसने इधर उधर देखा, कुछ नहीं। ओवरथिंकिंग, वो खुद से ही बोली। वो जैसे ही स्टोर के अंदर जाने वाली थी, मॉल के एंट्रेंस पर ब्लैक लग्जरी एसयूवी आकर रुकी। गार्ड्स अलर्ट हो गए। मैनेजर ऑलमोस्ट भागता हुआ आया। और फिर रेयांश सिंह ने मॉल में एंट्री ली। टॉल, ब्रॉड शोल्डर्स, ब्लैक शर्ट के स्लीव्स फोल्डेड, रिस्ट पे वॉच, और चेहरे पर वो काम डेंजरस लुक, जिसे देखकर लोग। रेयांश की नजर सिर्फ एक चीज ढूंढ रही थी, कियारा। उसकी आंखें स्कैन करती हुई आगे बढ़ी और फिर देयर शी वॉज। पीच कुर्ती, हाई पोनीटेल, कॉन्फिडेंस से खड़ी हुई। रेयांश का गुस्सा एक सेकंड के लिए रुक गया, फिर डबल हो गया। उसकी नजर अन साइड स्लिट्स पर गई, फिर एक्सपोज्ड नेकलाइन पर, फिर अन लोगों पर जो उसी देख रहे थे। उसकी जॉ टाइट हो गई। अनएक्सेप्टेबल, उसने अंडर ब्रेथ बोला। कियारा ने अचानक पीछे देखा और फ्रीज हो गई। रेयांश यहाँ, अभी। उसका दिल एक सेकंड के लिए धक से रह गया। ये यहाँ क्या कर रहा है? वो खुद से ही बोली। रेयांश सीधा उसकी तरफ आ रहा था, हर स्टेप कॉन्फिडेंट, हर स्टेप पॉसेसिव। निशा ने रेयांश को देखा और कियारा के कान में विस्पर किया, तुम्हारा निडर नेचर आज टेस्ट होने वाला है। कियारा ने आंखें घुमाई, ड्रामा क्वीन। पर जब रेयांश बिल्कुल सामने आकर खड़ा हुआ, तो कियारा की सारी ब्रेवरी थोड़ी सी हिल गई। रेयांश ने ऊपर से नीचे एक बार उसी देखा। स्लो, डिलिबरेट, काम आवाज में बोला, शॉपिंग? कियारा ने चीन अप करके कहा, हाँ। कोई प्रॉब्लम? रेयांश ने हल्की सी स्माइल दी, पर आंखों में बिल्कुल नहीं थी प्रॉब्लम। वो थोड़ा सा झुककर उसके पास आया। तुम खुद हो, कियारा। निशा ने तुरंत सिचुएशन समझ ली। ओह, मम्मी को देखकर आती हूँ, बोलकर वो वहां से स्लिप हो गई। ए फ्लैट, वहां सिर्फ रेयांश और कियारा थे। कियारा ने धीरे से कहा, रेयांश, पब्लिक प्लेस है। रेयांश ने उसके पोनीटेल के पास झुककर लो वॉइस में कहा, तो फिर तुमने ये पहनते वक्त ये याद क्यों नहीं रखा? कियारा शॉक्ड। एक्सक्यूज मी? रेयांश सीधा खड़ा हुआ। तुम्हें आइडिया भी है लोग कैसे देख रहे हैं? कियारा का गुस्सा भी जाग गया। तो देखने दो, मैं कोई गलत काम नहीं कर रही। रेयांश ने एक सेकंड के लिए उसकी आंखों में देखा, फिर धीरे से बोला, गलत नहीं, पर मेरी हो। रेयांश के मेरी हो के बाद कियारा कुछ सेकंड्स के लिए बोल ही नहीं पाए। मॉल का शोर उसके कानों से गायब हो गया। सिर्फ रेयांश की आवाज और उसकी आंखों की इंटेंसिटी। कियारा ने खुद को संभाला। चीन ऊपर की, आंखों में चैलेंज लाए। मैं किसी की प्रॉपर्टी नहीं हूं, रेयांश, उसने धीरे पर साफ बोला। ना तुम्हारी, ना किसी और की।
रेयांश की आंखों में कुछ फ्लिकर हुआ। गुस्सा नहीं, रिग्रेट। उसने गहरी सांस ली। आवाज थोड़ी सॉफ्ट हुई, पर कंट्रोल अभी भी वही था। मेन प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा। वो थोड़ा पास आया, पर डिस्टेंस मेंटेन की। मैं जिम्मेदारी की बात कर रहा हूं। कियारा कंफ्यूज। जिम्मेदारी? रेयांश ने एक सेकंड के लिए इधर उधर देखा। लोग देख रहे थे। उसने डिसीजन लिया। चलो, सिर्फ इतना बोला। किधर? कियारा ने तुरंत पूछो। रेयांश ने उसका हाथ पकड़ लिया, फर्म पर जेंटल। शॉपिंग। कियारा शॉक्ड। रेयांश। पर उसने ऑलरेडी चलना शुरू कर दिया था। लक्जरी विमेन्स बुटीक प्राइवेट सेक्शन मैनेजर खुद आगे आया। सर, प्राइवेट लाउंज रेडी है। कर्टन्स बैंड हुए। प्रिवेसी। कियारा ने अपना हाथ छुड़ाया। तुम मुझे किडनैप कर रहे हो क्या? रेयांश ने पहली बार हल्का सा स्माइल दिया। तुम खुद आए हो। कियारा ने आंखें घुमाई। फाइन, ए फ्लैट बोलो, प्रॉब्लम क्या है? रेयांश ने एक रैक की तरफ इशारा किया। एलिगेंट ड्रेसेस, क्लासी, सटल, रॉयल। ये तुम्हारे लिए। फिर उसके आउटफिट की तरफ देखकर बोला, और वो सिर्फ मेरे लिए ठीक है। कियारा का गुस्सा वापस आ गया। तुम डिसाइड करोगे मैं क्या पहनूं? रेयांश सीधा उसके सामने आया। आवाज लो, कंट्रोल्ड। मेन डिसाइड नहीं कर रहा, मेन प्रोटेक्ट कर रहा हूं। कियारा ने बिना सोचे बोल दिया, मुझे प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं। रेयांश ने उसकी आंखों में देखा, इस बार बिल्कुल सच्चाई के साथ। तुम्हें शायद नहीं, पर मुझे है। रेयांश ने एक सॉफ्ट आइवरी कलर का अनारकली उठाया। मिनिमल एम्ब्रॉयडरी, फुल स्लीव्स, ग्रेसफुल नेकलाइन। ट्राई दिस, टोन रिक्वेस्ट जैसी थी, ऑर्डर नहीं। कियारा ने थोड़ी देर उसी देखा, फिर ड्रेस ली और ट्रायल रूम चली गई। फ्यू मिनट्स लेटर, कर्टन खुला। रेयांश ने जैसे ही ऊपर देखा, टाइम रुक गया। कियारा आइवरी अनारकली में, सिंपल, एलिगेंट, रॉयल। बालों को लूज छोड़ दिया था। चेहरा काम, पर आंखों में क्यूरियोसिटी। रेयांश की सारी टेंशन एक सेकंड के लिए डिसॉल्व हो गई। ब्यूटीफुल, ये वर्ड उसके मुंह से खुद ही निकल गया। कियारा ने आईब्राउ रेज की। सच? रेयांश ने बस एक बार हेड नोड किया। ऑलवेज थी। कियारा का दिल सॉफ्टली पिघल गया। तभी कर्टन के बाहर से आवाज आई, निशा मैडम, फैमिली आ रही है इधर। कियारा पैनिक में रेयांश की तरफ देखी। ए फ्लैट। रेयांश ने कामली बोला, ए फ्लैट तुम मेरी तरफ खड़ी रहोगी। और जैसे हाई कर्टन खुला, फैमिली अंदर एंटर हुई। सबकी नजर एक साथ कियारा पर गई। निशा के मुंह से बस इतना निकला, वाव, और रेयांश। वो सीधा कियारा के पास खड़ा था। उसकी पोजीशन क्लियर थी। शॉपिंग फाइनली खत्म हुई। बैग्स का ढेर। निशा खुश। एपिसोड 27, सिंपल हाय सुंदर हो। शॉपिंग से घर आते ही पूरा सिंह हाउस एकदम लाइवली हो गया था। ड्राइवर्स बैग्स अंदर रख रहे थे और हॉल में शॉपिंग बैग्स का मिनी माउंटेन बन चुका था। कियारा ने जैसे ही अपने रूम में एंट्री ली, बिना टाइम वेस्ट किए बेड पर बैठ गई और एक एक करके बैग्स खोलने लगी। ये वाला पहले, OMG ये कलर कितना क्लासी है। और ये टू, वाओ। निशा भी उसके पास आकर बेड पर बैठ गई। दोनों कपड़े निकल निकल कर कंपेयर करने लगी, कब कौन सा पहना जाएगा, कौन से फंक्शन में क्या लुक होगा। ये मेहंदी में, निशा बोली। ये हल्दी में, कियारा ने तुरंत क्लेम कर लिया। और ये रिसेप्शन में, दोनों एक साथ बोल पड़ी और फिर हंसने लगी। कियारा मिरर के सामने खड़े होके इमेजिन करने लगी, इस वाले सूट के साथ मेन हेयर ओपन रखूंगी, सॉफ्ट कर्ल्स, और बस थोड़ा सा ग्लॉस। तभी शिवाय दूर से आ गया। बस थोड़ा सा ग्लॉस, उसने टीजिंग टोन में कहा, तुम दोनों का थोड़ा मतलब पूरा ब्यूटी पार्लर होता है। कियारा ने तुरंत पलट कर कहा, एक्सक्यूज मी मिस्टर, मुझे भी अपने भाई भाभी की शादी में बेस्ट दिखना है, ओके? निशा हंस कर बोली, ऑफ कोर्स शिवाय, तुम भी मेरी ब्यूटिशियन से रेडी हो जाना। शिवाय शॉक्ड। मैं? ब्यूटिशियन? कियारा ने हाथ जोड़ लिए, ना बाबा ना, मैं वो लीपापोती नहीं कराऊंगी। सिंपल मेकअप बस, नेचुरल। निशा ने उसी घूरते हुए कहा, तुम नेचुरल भी ओवर प्रिटी हो, ये प्रॉब्लम है। कियारा स्माइल करते हुए शिवाय को छेड़ने लगी, वैसे एक बात है, थोड़ा मुंह बनाकर बोली, कहीं शादी के बाद तुम अपनी बहन को भूल ही ना जाओ। शिवाय ने तुरंत उसके सर पर हल्की सी टैप दी। ड्रामा क्वीन, तू मेरी बहन है, परमानेंट। कियारा का मुंह फिर से फूल गया। पक्का? पक्का। नाइट क्वाइट और सॉफ्ट रात धीरे धीरे घर पर छा गई। टेरेस शिवाय और निशा टेरेस पर हल्की ठंडी हवा चल रही थी। सिटी लाइट्स दूर चमक रही थी। निशा रेलिंग के पास खड़ी थी।
शिवाय उसके पास आकर खड़ा हो गया, दोनों के बीच कंफर्टेबल साइलेंस। थक गई? शिवाय ने सॉफ्टली पूछो। निशा ने हाँ में सिर हिलाया। पर अच्छा लगा, सब खुश है। शिवाय ने साइड से USEY देखा। तुम भी? निशा ने बस स्माइल किया। कुछ मोमेंट्स में बिना कुछ कहे ही सब कह दिया गया। कियारा's रूम फोन कॉल कियारा बेड पर लेती हुई थी, ब्लैंकेट में रैप्ड। फोन स्क्रीन पर रेयांश का नाम चमक रहा था। हेलो। उसकी आवाज सॉफ्ट थी। ए फ्लैट थकान कम हुई? रेयांश ने पूछो। कियारा स्माइल, थोड़ी सी। दोनों कुछ सेकंड्स चुप रहे, सिर्फ सांसों की आवाज। तभी रेयांश कैजुअली बोला, आज एक क्लाइंट मिलने वाली थी, कल मीटिंग है। क्लाइंट? कियारा ने रिपीट किया। हाँ, फीमेल क्लाइंट है, रेयांश ने नॉर्मल टोन में कहा। बस इतना काफी था। कियारा सीधी बैठ गई। फीमेल? हाँ। रेयांश कंफ्यूज, क्यों? कियारा का मूड एक सेकंड में बदल गया। ओह, तू आज मॉल के बाद भी बिजी थे? कियारा, तो मेन डिस्टर्ब कर रही हूँ क्या? उसकी आवाज में गुस्सा आ गया। रेयांश ने तुरंत समझ लिया। और यहीं से पूकी रेयांश मोड ऑन। हे, उसकी आवाज एकदम सॉफ्ट हो गई। ऐसे नहीं। तुम्हें बताया क्यों नहीं पहले? कियारा ने चिढ़ कर कहा। क्योंकि वो बस एक मीटिंग है, रेयांश कामली बोला, और तुम मेरे लिए प्रायोरिटी हो। कियारा चुप, पर गुस्सा अभी बाकी था। तुम हमेशा ऐसे ही कह देते हो, उसने थोड़ा हर्ट टोन में कहा। रेयांश ने मुस्कुराते हुए बोला, तो फिर सुन लो, वो क्लाइंट सिर्फ काम है, तुम मेरी शांति हो। कियारा का गुस्सा धीरे धीरे मेल्ट होने लगा। तुम्हें जेलस होना क्यूट लगता है, रेयांश एडेड, टीजिंग सॉफ्टली। कियारा ने मुंह बनाया। मुझे जेलस नहीं हो रही। अच्छा? रेयांश चकल्ड, तो फिर तुम्हारी आवाज इतनी सॉफ्ट क्यों हो गई? कियारा हफ करते हुए बोली, गुड नाइट। रेयांश ने तुरंत कहा, कल कॉल करूंगा। और हाँ, सिंपल मेकअप या हैवी, तुम दोनों में हाई डेंजरस हो। ऑफिस मॉर्निंग कॉन्फ्रेंस रूम का ग्लास दूर खुलता है और अंदर एंट्री होती है जोया खन्ना की। हाई हील्स की शार्प आवाज, परफेक्टली स्टाइल्ड हेयर, बोल्ड कॉन्फिडेंस। उसकी आंखें सीधी रेयांश सिंह पर टिक जाती हैं, जैसे वो किसी और को देख ही नहीं रही। गुड मॉर्निंग, मिस्टर मल्होत्रा, जोया ने जानबूझकर स्लो स्माइल के साथ कहा। रेयांश ने बस फॉर्मल नोट दिया। प्लीज हैव अ सीट, लेट्स बिगिन। मीटिंग शुरू होती है, प्रेजेंटेशन चल रही होती है, पर जोया का ध्यान स्लाइड्स पर कम और रेयांश पर ज्यादा था। कभी उसकी तरफ झुककर बात करना, कभी अननेसेसरी स्माइल, कभी उसकी आंखों में सीधा देखना, क्लियरली फ्लर्टिंग। दूर के बाहर से कियारा ये सब देख रही थी। उसके हाथ धीरे धीरे फिस्ट बन गए। सीरियसली? वो अंडर ब्रेथ बोली। ऑफिस है या डेटिंग स्पॉट? मीटिंग के बाद कॉन्फ्रेंस रूम खाली हो गया। रेयांश अपनी फाइल्स उठा ही रहा था कि रेयांश, जोया ने उसका नाम बिना मिस्टर के लिए। रेयांश रुक गया। एम्स खन्ना, मीटिंग खत्म हो चुकी है। जोया स्माइल के साथ बोली, तो एक कॉफी, योर कैबिन? रेयांश थोड़ा अनॉयड था, पर प्रोफेशनल टोन में बोला, फाइन। 5 मिनट्स। रेयांशस कैबिन का दूर बैंड होता है। जोया जानबूझकर रेयांश के काफी पास आकर खड़ी हो जाती है। तुम रियल लाइफ में और ज्यादा हैंडसम हो, उसने सॉफ्टली कहा। रेयांश एक स्टेप पीछे हट गया। प्लीज मेंटेन डिस्टेंस। जोया चकल्ड। ओ कम ऑन, इतना स्ट्रिक्ट क्यों? उसने उसके कोट के कॉलर के पास हाथ बढ़ाया, और अगले हाई सेकंड रेयांश ने उसका हाथ पकड़कर झटक दिया। उसकी आंखें डार्क हो गई। इनफ। जोया शॉक्ड। रेयांश का टोन आइसी हो गया। मेन प्रोफेशनल हूं, और एक बार और ऐसा किया ना, तो तुम्हारी डील यहीं खत्म। जोया ने थोड़ा संभाल कर कहा, रिलैक्स, आई वॉज जस्ट बीइंग फ्रेंडली। रेयांश ने स्टर्न वार्निंग दी, ये ऑफिस है, और मेरी लिमिट्स क्लियर है। तभी कैबिन का दूर अचानक खुलता है। कियारा, उसकी नजर सीधी दोनों पर जाती है। जोया रेयांश के काफी करीब खड़ी थी। बस कियारा के अंदर का वोल्केनो फट गया। वो सीधा आगे बढ़ी, जोया के और रेयांश के बीच आकर खड़ी हो गई और जोया को लिटरली साइड कर दिया। एक्सक्यूज मी, कियारा ने शार्प टोन में कहा। आपको कोई मैनर्स नहीं सिखाए? जोया ने कियारा को ऊपर से नीचे देखा। ओह, तुम कौन? कियारा ने एक स्टेप आगे लिया। मैं वो हूं जो यहां खड़ी रह सकती है, और तुम सिर्फ क्लाइंट हो। जोया ने सार्कास्टिक लाफ की। सो यू आर द असिस्टेंट? कियारा की आंखें नैरो हो गई। असिस्टेंट नहीं, और जो तुम सोच रही हो ना, वो तुम कभी नहीं बनोगी।
जोया ने इंसल्ट करते हुए कहा, तुम जैसी लड़कियां सिर्फ पॉसेसिव होती है, इनसिक्योर। बस। रेयांश भड़क गया। उसने जोर से कहा, इनफ जोया। प्यो केबिन में साइलेंस छा गया। रेयांश गुस्से में बोला, तुम मेरी एम्प्लॉय, मेरी रिलेशनशिप या मेरी पर्सनल लाइफ पर एक शब्द भी नहीं बोलोगी। उसने दूर खोल दिया। गेट आउट। डील कैंसल्ड। जोया स्टन्ड। रेयांश, आई सेड, आउट। जोया गुस्से में हील्स पटकती हुई बाहर चली गई। आफ्टरमैथ कैबिन में सिर्फ रेयांश और कियारा। कियारा का गुस्सा 7वें आसमान पर था। आंखें लाल, सांस तेज। तुम्हें अंदाजा है वो कैसे देख रही थी तुम्हें? कियारा ऑलमोस्ट चिल्ला पड़ी। रेयांश उसके पास आया, बिल्कुल सॉफ्ट। कियारा, उसने कामली कहा, मेरी तरफ देखो। कियारा ने मुंह पीछे ली। नहीं। रेयांश ने जेंटली उसका चीन पकड़कर उसकी तरफ घुमाया। तुम यहाँ हो, और वही मेरी दुनिया है। कियारा का गुस्सा थोड़ा क्रैक हुआ, पर फिर उसने फिंगर उठाकर धमकी दी, सुन लो रेयांश सिंह, तुम सिर्फ मेरे हो। मैं बहुत पॉसेसिव हूँ, समझे? रेयांश स्माइल किया। समझा नहीं। कियारा शॉक्ड। क्या? रेयांश ने उसके हाथ पकड़ लिए। मैं मानता हूँ। सारी बातें? कियारा ने टेस्ट लिया। सारी। रेयांश ने बिना हिचकिचाहट कहा। तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी जेलसी, सब मेरी जिम्मेदारी। कियारा का गुस्सा फाइनली पिघल गया। उसकी आंखों में नमी आ गई। दोबारा ऐसा कुछ हुआ ना, उसने सॉफ्टली कहा। रेयांश ने फोरहेड उसके फोरहेड से लगा दिया। तो मैं पहले ही तुम्हें बताऊंगा। और हाँ, कोई जोया, कोई और, तुम्हारी जगह नहीं। एपिसोड 29, बेचैन दिल, शादी की धड़कन। शादी के फंक्शंस की तैयारी ऑफिशियली स्टार्ट हो चुकी थी। सिंह हाउस एकदम अलाइव था। डेकोर सैंपल्स, कॉल्स, फिटिंग्स, डिस्कशंस, सब कुछ एक साथ चल रहा था। इसी बीच कियारा का ऑफिस जाना ऑलमोस्ट बैंड हो गया। कभी फिटिंग, कभी रिचुअल्स की प्लानिंग, कभी फैमिली के साथ कोऑर्डिनेशन। रेयांश नोटिस कर रहा था। पहले एक दिन, फिर पूरा हफ्ता। उसका कैबिन शांत लगने लगा। कियारा की चेयर खाली, उसकी आवाज मिसिंग। रेयांश का फोकस काम पर था, पर मन बिल्कुल नहीं लग रहा था। अनप्रोफेशनल हो रहा हूं, उसने खुद से कहा। पर फिर भी, वो हर थोड़ी देर में दूर की तरफ देख लेता। रेयांश's डिसीजन। एक शाम रेयांश अकेला अपने केबिन में बैठा था। लैपटॉप बैंड, फोन हाथ में। बस, उसने डिसाइड किया। इस तरह नहीं चलेगा। उसने खुद से एक डिसीजन लिया, कियारा को जल्दी ऑफिशियली अपना बनाने का। शादी की तैयारी चल रही है, पर मुझे उससे अभी भी दूर रहना पड़ रहा है, उसने धीरे से कहा। और वहीं से प्लानिंग शुरू हुई। उसने असिस्टेंट को कॉल किया। बेस्ट फ्लोरिस्ट, चॉकलेट्स, सिंपल, एलिगेंट, नो ड्रामा। कियारा अपने रूम में बैठी ज्वेलरी ऑर्गेनाइज कर रही थी जब डोरबेल बजी। मेड ने आकर कहा, मैडम, आपके लिए डिलीवरी है। कियारा कंफ्यूज। नीचे आकर जैसे ही उसने देखा, व्हाइट लिलीज का बोके, साथ में प्रीमियम चॉकलेट्स और एक छोटा सा नोट। तुम ऑफिस ना आओ, पर मेरी दुनिया से गायब मत होना। रेयांश। कियारा का चेहरा खिल गया। वो बिना जाने ही स्माइल करने लगी। पागल है, उसने धीरे से कहा, पर मेरा है। उसने तुरंत रेयांश को कॉल किया। फ्लावर्स के लिए थैंक यू। उसकी आवाज में खुशी छुपी नहीं थी। रेयांश ने रिलीफ की सांस ली। बस इतना सुनना था। इवनिंग। शिवाय और निशा शाम को टेरेस पर हल्की फेरी लाइट्स लग चुकी थी। नीचे शादी की बातें चल रही थी, ऊपर सिर्फ शिवाय और निशा। निशा रेलिंग के पास खड़ी थी। शिवाय पीछे से आया और धीरे से बोला, नर्वस? निशा ने हाँ में सिर हिला दिया। एक्साइटेड भी, और थोड़ा स्कैर्ड भी। शिवाय ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं हूं ना। निशा उसकी तरफ मुड़ी। सच? शिवाय ने बिना जोक किए कहा, हमेशा। कुछ पाल के लिए दोनों चुप रहे। हवा चल रही थी। लाइट्स सॉफ्टली ब्लिंक कर रही थी। निशा ने धीरे से कहा, सब इतना फास्ट हो रहा है। शिवाय ने उसके फोरहेड को अपने फोरहेड से लगा दिया। पर सही लग रहा है। निशा ने आंखें बैंड कर ली। शिवाय ने धीरे से, बिना किसी जल्दी के, उसके लिप्स पर सॉफ्ट सा किस दिया। शॉर्ट, जेंटल, रीअश्योरिंग। निशा थोड़ा सरप्राइज हुई, फिर मुस्कुरा दी। बाउंड्री क्रॉस कर रहे हो, उसने टीजिंग टोन में कहा। शिवाय ग्रीन करते हुए बोला, बस लाइन टच की है, क्रॉस नहीं। निशा हंस पड़ी। शादी के बाद मैं तुम्हें याद दिलाऊंगी ये लाइन। शिवाय उसके पीछे आया, बिना कुछ बोले। बस धीरे से उसके शोल्डर्स पर अपनी जैकेट रख दी। निशा ने पलट कर देखा। खुद ठंड में रहोगे? शिवाय ने हल्का सा श्रग किया।
तुम्हें लगनी नहीं चाहिए। निशा का दिल थोड़ा सा पिघल गया। शिवाय ने धीरे से उसके हाथ अपने हाथों में ले लिए। उंगलियां नेचुरली इंटरलॉक हो गई, जैसे वो पहले से ही वहां होने के लिए बनी हो। शादी से डर लग रहा है? शिवाय ने सॉफ्टली पूछो। निशा ने थोड़ा सा सोचा, फिर ऑनेस्टली बोली, शादी से नहीं, इतनी खुशी से लगता है कुछ गलत ना हो जाए। शिवाय ने उसके फोरहेड पर अपना फोरहेड टिका दिया, आवाज बिल्कुल लो और वार्म। जब मैं तुम्हारे साथ हूं ना, तो गलत के लिए जगह ही नहीं बचती। निशा की आंखें भर आए। उसने शिवाय के कुर्ते का फैब्रिक हल्का सा पकड़ ली। तुम बदल गए हो, उसने ऑलमोस्ट विस्पर में कहा। शिवाय ने मुस्कुराते हुए उसके नोच को हल्का सा टच किया। सिर्फ तुम्हारे लिए। निशा ने आंखें बैंड की और शिवाय ने इस बार थोड़ा ज्यादा टाइम लेकर एक स्लो, रीअश्योरिंग किस दिया, ना ज्यादा गहरा, ना जल्दी, बस इतना कि दिल शांत हो जाए। निशा ने पीछे हटकर उसके माथे से लगा रहकर कहा, शिवाय, अगर मैं ज्यादा क्लिंगी हो जाऊं तो? शिवाय ने बीच में ही बोल दिया, मैं और पास आ जाऊंगा। निशा हंस पड़ी। तुम फ्लर्ट कर रहे हो? शिवाय ने उसकी कमर के पास हाथ रखकर बिल्कुल रिस्पेक्टफुल डिस्टेंस में धीरे से कहा, अभी नहीं, अभी बस तुम्हारा हो रहा हूं। निशा ने उसकी चेस्ट पर सर रख दिया। शिवाय ने उसके बालों में हाथ फेरा, स्लो, प्रोटेक्टिव, काम। दोनों कुछ पाल वैसे ही खड़े रहे, बिना बात के, बिना फ्यूचर की टेंशन के। बस एक फीलिंग, हम रेडी है। रात को कियारा बेड पर बैठी थी, फ्लावर्स पास रखे हुए। रेयांश की कॉल आए, कल ऑफिस आओगी? उसने कैजुअली पूछो। कियारा थोड़ी देर चुप रही। शायद नहीं। रेयांश ने हल्की सी सांस छोड़ी। फिर मुझे भी एक डिसीजन लेना पड़ेगा। कियारा क्यूरियस, कैसा डिसीजन? एपिसोड 30, कहीं खो ना जाए। शाम का वक्त था। सिंह हाउस में शादी की तैयारी का शोर था, पर इस शोर के बीच एक चीज मिसिंग थी। कियारा। वो क्वाइटली घर से निकल चुकी थी, ना किसी को बताया, ना कोई मैसेज छोड़ा। सिर्फ एक थॉट के साथ, रेयांश को सरप्राइज देना है। निशा ड्राइंग रूम से गुजरी तो उसकी नजर सीधी कियारा के रूम पर गई। दूर खुला था, लाइट्स बैंड, बेड बिल्कुल वैसे हाई पड़ा था। नीचे होगी, निशा ने पहले सोचा, पर जब पूरे घर में ढूंढा, कियारा कहीं नहीं थी। उसका दिल हल्का सा धक से रह गया। शिवाय, उसकी आवाज थोड़ी घबरा गई। शिवाय तुरंत सीरियस हो गया। क्या हुआ? कियारा घर में नहीं है, निशा ने धीरे से कहा। फोन भी नहीं उठा रही। शिवाय बिना एक सेकंड वेस्ट किए बोला, मैं रेयांश को कॉल करता हूँ। रेयांश ऑफिस फोन रिंग हुआ। कियारा तुम्हारे साथ है? शिवाय ने सीधा पूछो। रेयांश एक पाल के लिए चुप हो गया। नहीं, बस इतना कहना था। रेयांश का दिमाग अलर्ट मोड में चला गया। उसने कुछ बताया? रेयांश ने तुरंत पूछो। नथिंग। शिवाय का टोन टाइट हो गया। रेयांश ने फोन रखते हाई कीज उठाए। मैं आ रहा हूँ। पैनिक स्प्रेड्स, घर का एटमॉस्फेयर धीरे धीरे चेंज होने लगा। ममताजी ने जब सुना कि कियारा बिना बताए गई है, तो उनका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने किसी को बताया भी नहीं। उनका गला भर आया। निशा ने उन्हें संभालने की कोशिश की। माँ, शायद किसी काम से। पर ममताजी की हालत बिगड़ चुकी थी। उससे ऐसे अकेले घूमना पसंद नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। रेयांश और शिवाय एक साथ निकले। कार में साइलेंस था, पर दोनों के दिमाग में सिर्फ कियारा। रेयांश ने अपने कॉन्टैक्ट्स यूज किए। उसका फोन ट्रेस करो। कुछ सेकंड्स बाद रिस्पॉन्स आया, फोन स्विच्ड ऑफ है, सर। रेयांश ने स्टीयरिंग और जोर से पकड़ ली। उसकी जॉ टाइट हो गई। ये उसकी आदत नहीं है, उसने लो वॉइस में कहा। शिवाय ने भी टेंशन में बोला, कियारा केयरलेस नहीं है, ये नॉर्मल नहीं लग रहा। तभी निशा का कॉल आया। शिवाय, उसकी आवाज थोड़ी तेज थी। कियारा का बैग मिसिंग है और उसके रूम से एक छोटा नोट मिला है। नोट? रेयांश ऑलमोस्ट स्नैप्ड। सिर्फ इतना लिखा है, बस थोड़ी देर। रेयांश ने आंखें बैंड कर ली। बस एक सेकंड के लिए। लोकेशन? उसने कामली पूछो। निशा ने एक जगह का नाम लिया, एक पुराना, सुनसान सा एरिया, जहां नियरबाई कंस्ट्रक्शन चल रहा था। रेयांश ने बिना कुछ बोले कार घुमा दी। द प्लेस वहां पहुंचकर दोनों ऑलमोस्ट कार से दौड़ते हुए निकले। शाम अंधेरी हो चुकी थी। स्ट्रीट लाइट्स कम थी। एरिया बिल्कुल शांत। और फिर दूर से एक फेमिलियर सी सिलुएट। कियारा। वो अकेली खड़ी थी, फोन हाथ में, थोड़ा कंफ्यूज्ड, थोड़ा टेंस। रेयांश और शिवाय दोनों ने उसी देखा और दोनों ने एक साथ चैन की सांस ली।
रिलीफ, कियारा। शिवाय सबसे पहले उसके पास पहुंचा और बिना कुछ सोचे उसी अपनी बाहों में ले लिया। तुम पागल हो क्या? उसकी आवाज गुस्से से ज्यादा रिलीफ से भरी थी। किसी को बताए बिना चली गई? कियारा स्टार्टल्ड। भाई, मैं। रेयांश पीछे खड़ा था। उसने कुछ नहीं कहा, पर उसकी आंखों में वो टेंशन थी जो सिर्फ उसके होने से ही कम हुई। कियारा ने रेयांश की तरफ देखा। मैं बस तुम्हारे लिए। रेयांश ने एक कदम आगे आकर कामली बोला, सरप्राइज बाद में। पहले घर। उसकी आवाज सॉफ्ट थी, पर डर छुपा नहीं था। कियारा ने पहली बार रियलाइज किया कि उसकी एक छोटी सी इम्पल्सिव डिसीजन ने कितनी ज्यादा हलचल मचा दी थी। शिवाय ने उसके सिर पर हाथ रखा। दोबारा ऐसा मत करना। कियारा ने धीरे से हाँ में सिर हिला दिया। रेयांश ने बस इतना कहा, तुम मिल गई, वो काफी है। एंड हाय एंड उसने थैंक यू बोला। इस रात के खत्म होने के लिए। रेयांश ने कियारा और शिवाय को घर छोड़ दिया, पर अंदर नहीं आया। कार गेट के बाहर हाय रुकी। इंजन चल रहा था। शिवाय उतर गया। कियारा भी उतरने लगी, पर उसके कदम रुक गए। वो मुड़कर रेयांश की तरफ देखी। एक बार, फिर दोबारा। उसकी आंखें एक सवाल पूछ रही थी, अंदर नहीं आओगे? पर रेयांश स्टीयरिंग व्हील पर नजर जमाए बैठा रहा। उसने एक बार भी पीछे नहीं देखा। बस इतना बोला, मैं चलता हूँ। और कार धीरे से आगे बढ़ गई। कियारा वही खड़ी रह गई। उसने कार को जाते हुए देखा, जब तक वो नजरों से ओझल नहीं हो गई। इनसाइड द हाउस इमोशनल साइलेंस। घर के अंदर माहौल भरी हुआ था। ममता जी कियारा को देखकर उससे सीने से लगा लिया। दोबारा ऐसा मत करना बेटा। उनका गला भर आया। बाकी फैमिली भी रिलीफ में थी, पर टेंशन अभी पूरी तरह गई नहीं थी। कियारा सबके बीच थी, पर उसका मन बाहर ही रह गया था। रेयांश के साथ। कियारा अलोन। रात को जब सब शांत हो गया, कियारा अपने रूम में बैठ गई। डिम लाइट, खामोशी। उसका दिल खुद से लड़ रहा था। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। किसी को बताए बिना निकलना स्टूपिड था। पूजा चालू थी। लोग बाहर बातें कर रहे थे, पर कियारा चुपचाप अपने रूम में आकर बेड पर बैठ गई। उसकी आंखें दरवाजे पर ही टिकी हुई थी। रेयांश नहीं आया। स्माइल जो पूजा के टाइम चेहरे पर थी, अब धीरे धीरे उतर रही थी। निशा क्वाइटली उसके पास आकर बैठ गई। कुछ सेकंड्स तक दोनों चुप रहे। फिर कियारा का कंट्रोल टूट गया। भाभी, उसकी आवाज भर्रा गई। उसने आना भी जरूरी नहीं समझा। बस इतना कहना था। आंखों से आंसू बहने लगे। रोकने की कोशिश भी नहीं की उसने। मैं जानती हूँ मैंने गलती की, वो रोती हुई बोली, पर मैं जानबूझकर थोड़ी गई थी। निशा ने उसी सीने से लगा लिया। उसके बालों पर हाथ फेरते हुए सॉफ्टली कहा, प्यार में गलतियां हो जाती है कियारा। कियारा का दर्द निकलने लगा, पर उसका यूं चुप रहना। उसने सिसकते हुए कहा, ये ज्यादा दर्द देता है। वो थोड़ी देर चुप रही, फिर ऑलमोस्ट विस्पर में बोली, मुझे लगा था वो आएगा। निशा की आंखें भी नम हो गई। वो आएगा, उसने यकीन के साथ कहा। बस थोड़ा वक्त लग रहा है। रेयांश अलोन। दूसरी तरफ। रेयांश अपने रूम में अकेला खड़ा था। जैकेट हाथ में थी, पर पहने बिना ही बेड पर पड़ी थी। उसकी नजर घड़ी पर गई। जाऊं या ना जाऊं? उसका दिमाग कियारा की कल की हरकत को बार बार रिप्ले कर रहा था। बिना बताए निकलना, फोन बैंड, वो सुनसान जगह। उसका सीना आज भी टाइट हो जाता था सोचकर। उसी समझना चाहिए था। पर फिर एक और थॉट आया, अगर मैं नहीं गया। उसकी आंखों के सामने कियारा का चेहरा आ गया, टूटा हुआ, वेट करता हुआ। अगर उसी लगा मैं उससे पनश कर रहा हूं। रेयांश ने आंखें बैंड कर ली। वो जानता था उसकी खामोशी सेफ्टी के लिए थी, पर कियारा उसी दूरियां समझ सकती है। उसने गहरी सांस ली। डिसीजन लेने में दिल भारी हो रहा था। मैं गुस्से में कुछ कह देता, पर मैं ना जाकर शायद ज्यादा कह रहा हूं। उसने जैकेट उठाए, फिर रुका, फिर दोबारा घड़ी देखी। आखिर उसने खुद से कहा, उसका हट मेरे गुस्से से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसने दूर की तरफ कदम बढ़ा दिए। कार की कीज उठाते वक्त उसके हाथ थोड़े से कांप रहे थे। बस देखना है वो ठीक है, उसने खुद से कहा। बाकी बात बाद में। इंजन स्टार्ट हुई। रेयांश निकल पड़ा। बैक टू कियारा। कियारा निशा के कंधे पर सिर रख कर रो चुकी थी। आंसू थक गए थे, पर दिल नहीं। तभी बाहर से एक कार के रुकने की हल्की सी आवाज आए। कियारा ने रिएक्ट नहीं किया, पर निशा खिड़की की तरफ देखी और रुक गई। उसके लिप्स पर धीरे से स्माइल आ गई।
कियारा, उसने सॉफ्टली कहा। कियारा ने थकी हुई आंखों से देखा। क्या? निशा ने बस इतना बोला। वो आ गया। कियारा का दिल एक पल के लिए रुक